हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेसिक पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉन्टैक्ट। कि हमारा कॉन्टैक्ट हमारे फ़ोन में सेव होता है, हम उसका यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। आज की डेट में इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट का यूज़ होना चालू हो गया है क्योंकि हम नंबर्स याद नहीं रख सकते। पहले के टाइम में होता था कि हमें बहुत सारे नंबर्स याद होते थे, पर अब हम उतने नंबर, हमें अपना घर का भी नंबर याद नहीं होता है कभी कभी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन का और उसके कॉन्टैक्ट्स का। अब कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक सिम में सेव होता है, दूसरा फोन में सेव होता है और तीसरा जीमेल में सेव होता है। अब तीनों में कौन सा सबसे बेस्ट है, किसमें हमें सेव करना चाहिए, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हम कभी हम 2 फोन यूज करते हैं, तो हमें एक फोन का कॉन्टैक्ट भी दूसरे फोन में चाहिए होता है, या फिर हम अपना फोन अपग्रेड करते हैं तो हमें अपने पुराने वाले फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो हमें अपने नए फोन में चाहिए होते हैं। तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिम के कॉन्टैक्ट के बारे में। सिम में कॉन्टैक्ट सेव करना बहुत ही बुरा आइडिया है। सिम में बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं करना चाहिए। एक तो उसका स्पेस भी बहुत कम रहता है, 200-250 कॉन्टैक्ट ही आ पाते हैं। ऊपर से अगर सिम खराब हो गई या घूम गई या टूट गई या डैमेज हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपके सारे कॉन्टैक्ट उड़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है फोन में कॉन्टैक्ट सेव करने का। तो फोन में कॉन्टैक्ट सेव कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोन गुम हो जाता है या फिर आपका फोन टूट जाता है तो उस सिचुएशन में आपको कॉन्टैक्ट निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तीसरा ऑप्शन आता है जीमेल में कॉन्टैक्ट सेव करना। यह सबसे बेहतर आइडिया है कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए। लेकिन हम दोनों प्रोसीजर्स को देख लेते हैं कि अगर हम फोन में कॉन्टैक्ट सेव करेंगे तो हम उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, और अगर जीमेल में हम कॉन्टैक्ट सेव करेंगे तो उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन में और समझ लेते हैं कि हम कॉन्टैक्ट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ जाएंगे हम फिक्स एंड मैनेज। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि मर्ज एंड फिक्स, इंपोर्ट फ्रॉम सिम, रिस्टोर कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, एक्सपोर्ट टू फाइल, बिन और सेटिंग। तो हमें अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उसका हम अपने ही फ़ोन में कैसे बैकअप बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हमें जाना होगा एक्सपोर्ट टू फाइल में। यहाँ जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना होगा वो फोल्डर जहाँ हमें अपने कॉन्टैक्ट को सेव करना है। तो हम यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के रखा है मैंने कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर Realme X3 सुपर जूम कॉन्टैक्ट के अंदर है। अब यहाँ पर हमारे VCF का नाम क्या है, ये जो फाइल होती है ये .vcf फाइल होती है। ये भी समझना ज़रूरी है, जो भी कॉन्टैक्ट की फाइल होती है वो VCF फाइल ही होती है, .vcf। तो अब हम इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ अजीम, AZEEM अजीम, सेव। तो अब जो है मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट थे, चाहे वो जीमेल में हो, चाहे वो सिम में हो, चाहे वो फ़ोन में हो, वो सारे कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्ट होके मेरे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में सेव हो चुके हैं। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, हम जाते हैं फाइल मैनेजर में। यहाँ पर हम टाइप करते हैं फाइल मैनेजर। यहाँ पर जाके हम देखेंगे फ़ोन स्टोरेज में। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था कॉन्टैक्ट नाम का, इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए azim.vcf 320 KB की फाइल जो है वो यहाँ पर बन के रेडी है। मतलब मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब हम इन कॉन्टैक्ट को चाहे तो अपने पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, चाहे अपने हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, या किसी भी अलग चीज़ में हम इसे सेव करके रख सकते हैं, ताकि कभी भी हमारा फ़ोन गुम हो जाए या फिर हमारा फ़ोन टूट जाए जिससे हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम कभी भी दूसरा फ़ोन लें, उसमें हम इस फाइल को डाल के जब इंपोर्ट करेंगे तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट वहाँ पर उस फ़ोन में आ जाएंगे। तो मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बता चुका है कि अगर आप जीमेल में सेव करेंगे तो आपको इतने बैकअप्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जीमेल की आईडी आप जैसे ही डालेंगे और अपने स्कैन को चालू करेंगे, अपने साइट को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टैक्ट जो है वो आ जाएंगे आपके फ़ोन में, जो भी कोई फ़ोन में आप लॉगिन किए हुए होंगे अपने जीमेल आईडी से। ये तरीका हो गया, जैसे कि आपने अपने फ़ोन में सेव किया है कॉन्टैक्ट, अपने सिम में सेव किया है कॉन्टैक्ट, तो वहाँ से आप ऐसे बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद हम अब ये देख लेते हैं कि इस बैकअप को हम अपने दूसरे किसी भी फ़ोन में कैसे
इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं। जैसे मैंने इसे टच किया, टच करने के बाद अब देख सकते हैं कि यहाँ मेरी 2 आईडीज़ खुली हुई हैं। तो जिस भी आईडी में मेरे को इन कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना है मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और कॉन्टैक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। तो दूसरा तरीका ये है कि हम जाते हैं सीधा अपने कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद हम करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कि हमें कहाँ से अपने कॉन्टैक्ट्स लेने हैं। तो हम यहाँ पर अपने पहले ही सेव करके रखा हुआ है VCF फाइल, उसे हम ले लेते हैं। इसमें देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 आईडीज़ है मेरी जीमेल की। अब ये दोनों आईडीज़ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ में जो हमने सेव किया है VCF फाइल उससे भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइस सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए ये सीधा वहीं पहुँच जा रहा है क्योंकि एक ही VCF फॉर्मेट का जो फाइल है वो मेरे पास मौजूद है। तो हम यहाँ से भी इसे सक्सेसफुली इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन में ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। आप आराम से अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं आप उसे सेव कर सकते हैं VCF फॉर्मेट में और उसे फिर से अपने जीमेल आईडी में सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कॉन्टैक्ट का बैकअप कैसे लेना है। अब अगली बार आप अपने किसी भी रिश्तेदार को परेशान नहीं करेंगे कि भैया मेरा कॉन्टैक्ट मेरे को दिला दे। आप खुद से ही अपना कॉन्टैक्ट का बैकअप ले सकते हैं। तो अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।